डोडा के चिनाब घाटी में कड़ाके की सर्दी के बीच में हमजा शेख इंसानियत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमजा शेख पिछले कई सालों से गुमनाम जिंदगी के जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमजा अब तक चिनाब की खतरनाक लहरों से कई बॉडी निकाल चुके हैं। हमजा की माने तो कई बार अफसरान से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गत्तू। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के एक शख्स जिसका नाम हमजा है, जो डोडा के पुलडोडा इलाके का रहने वाला है, और ये हमजा नामी शख्स पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, हमजा डोडा के पुलडोडा इलाके का रहने वाला है और चिनाब रेस्क्यू के साथ ये शख्स लगातार काम कर रहा है। और ये शख्स लगातार इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि जब भी कोई सड़क हादसा हमारे डोडा के इलाके के अंदर होता है और दरियाई चिनाब में जब गाड़ी चले जाती है और ये शख्स उनको ढूंढने का काम करता है। और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये बच्चा जो है वो वहाँ पे मुलाजिम है। टेम्परेरी बेस पे लगभग 4500 के करीब इस शख्स की जो है वो सैलरी है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक भी है। और साथ साथ में आपको बताना चाहेंगे, ज़िला डोडा के अंदर इस बच्चे की पीठ को थपथपाया जा रहा है और लगातार ये इस तरह के रेस्क्यू कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले आपने देखा था एक बच्ची ने दरियाई चिनाब में छलांग मारी थी और लगातार ये बच्चा वहाँ पे रेस्क्यू कर रहा है, ढूंढने की कोशिश करता है। जब कोई हादसा होता है या इस तरह का कोई शख्स अगर दरियाई चिनाब में कूदता है, ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट से बच्चा लगाता है। मैं इससे बातचीत करना चाहूँगा, काफ़ी कम उम्र है इसकी। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एमएलए डोडा है शक्तिराज परिहार, उन्होंने इनकी पीठ को थपथपाया और खास करके अप्रिशिएट इनको किया, इनको नवाजा गया, इनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया। हमजा, क्या बताना चाहोगे? इससे पहले भी मैंने आपसे बातचीत की है अलग अलग मुद्दों पे, मगर आज मैं देख रहा था जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी आपकी पीठ को थपथपाया, सर्टिफिकेट आपको दिया, अप्रिशिएट आपको किया। एमएलए डोडा की तरफ से भी आज आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिया गया, अप्रिशिएट आपको किया गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, फैमिली की सपोर्ट किस तरह की और खास करके जिला इंतजामिया की सपोर्ट किस तरह की आपको रहती है? सर, स्पोर्ट की बात करें तो इन दिनों काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली। मैं 15 साल से कर रहा हूँ और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे शाबाशी मिली डोडा में। तो पहले हमारे मुदस्सिर भाई, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ, और शक्तिराज परिहार जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और उस चीज़ से थोड़ा मोटिवेशन मिली इस काम के। तो उन्होंने वादे किए हैं कुछ कि हम आपको सामान देंगे, कोर्स कराएंगे। तो कोशिश रहती है कि मजबूरों के काम आने की। तो मेरा जो काम है, मतलब ये जो काम है इमोशनली जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है। तो हमेशा दिल में रहा कि मैं लोगों की मदद करूं। कभी कि सामान आएगा तो हमजा आपको किसी और रूप में देखेगा चिनाब में, तो इससे ज्यादा करने की कोशिश। परसों रात आप किश्तवाड़ के अंदर -डिग्री टेम्परेचर जहां पे है, इतनी ज्यादा ठंड है, बर्फबारी इतनी ज्यादा है, रात के 3 बजे आप पानी में कूद रहे थे, क्या ठंड महसूस नहीं होती? सर, ठंड तो लगती है, पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे जब मैंने उनको रोते देखा, क्योंकि उनका बच्चा जो है पानी में था उस टाइम, तो उनका वो दर्द देखे, जो मुझे अपना वो दर्द, वो मेरी ठंड वो खत्म हो गई वहाँ पे। और उस चीज़ में उस टाइम में ये नहीं सोच रहा कि मुझे ठंड लगती है। वहाँ पे आप देखें किसी की औलाद पानी में होती है, तो वहाँ पे अब अल्लाह ने थोड़ी सलाहियत दी है पानी की कि ये मेरा काम है। तो रात हो या दिन हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, तो मैं लगा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इस तरह से आप पीटीआई में पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, मुलाजिम है वहाँ पे और टेम्परेरी मुलाजिम है, 4500 आपकी सैलरी है, क्या घर का सर्कल इस पे आप चला पाते हैं? सर, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। अब दरअसल 9 साल से मैं वहाँ पे हूँ, 9 साल से, तो 4500 देते हैं वहाँ पे। तो अब थोड़ा बहुत ये कि मजदूरी करता हूँ। अब उससे 4500 क्या होते हैं आपको पता है कि उस चीज़ से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, ये है कि थोड़ा हाथ जैसा है। तो बाकी मैं मजदूरी करता हूँ, दिल लगाता हूँ, तो वो काम छोड़ के जब भी कोई हादसा होता है तो मैं चला जाता हूँ। तो अभी है कि सरकार से काफ़ी उम्मीद है, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से काफ़ी उम्मीद है। अब यह है कि मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऐसा लीडर सामने आए जिसको मेरा ये काम दिखे, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला नहीं। आप देखिए, मैं बटोर से लेकर गुलाबगढ़ तक पूरा एरिया कवर करता हूँ। जब भी कोई हादसा होता है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँचती, एसडीआर अपनी पहुँचती, हमजा पहले पहुँचा। मैं लोगों से आज बात कर रहा था, खास करके सिविल सोसाइटी को लेकर अगर आप बात करें, तो जब आपके काम को देखा जाता है तो लोगों का मानना है कि सरकार चुप क्यों है, हमजा को परमानेंट जॉब क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमजा चिनाब खिते का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। सर, अब मैं भी इस चीज़ पे मैं भी रुक रहा हूँ कि सरकार करे मेरे बारे में कुछ, तो नहीं करेगी तब भी हमजा काम कर रहा है कि करना चाहिए, कर सकते हैं। आप देखिए, ऐसे ऐसे हैं, मतलब जिनको तैरना नहीं आता और उनकी सैलरी लाख रुपए है। और मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, ठाठरी के अंदर एक हादसा होता है
और 3 से 4 लोग दरियाई चनाब में चले जाते हैं। एक अल्टो गाड़ी, कुछ बरसों पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एमएलए भदरवा दिलीप सिंह परिहार साहब आए थे और एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे साथ की थी और हमजा वहाँ पे मौजूद था। और उससे पहले जो है एसडीआरएफ के एक शख्स वहाँ पे जो है रेस्क्यू कर रहे थे और पानी के बहाव ने उनको काफी ज्यादा आगे लिया था और हमजा ने ही उस शख्स को भी बचाया था। हमजा, मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सर, आप वहाँ पे और बिल्कुल वहाँ लाइव। पे एमएलए भदरवा ने आपको कहा था कि आपको जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा अपनी सीडीएफ से। क्या वो सामान अभी तक दिया आपको? सर अभी तक तो नहीं दिया। उस टाइम आप भी देख रहे थे और एमएलए दलीप परिहार जी देख रहे थे, डीसी साहब हमारे डोडा के वो भी देख रहे थे। एनडीआरएफ का जवान वहाँ पे बह गया और मैंने उसको सामान, मतलब उसको 10 लाख का सामान लगा था और वो बिना सामान के थे, तो मैंने उसको बचाया। तो वहाँ पे उस टाइम अप्रिशिएशन मिली कि करेंगे, ये तो बहुत कुछ करेंगे, पर उसके बाद अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो उन्होंने भी कहा था कि हम करेंगे। अभी उम्मीदें हैं काफ़ी लोगों से, आप देखें कि मतलब उस टाइम से अभी तो इस बात को शायद 2 साल हो गए और मैं 15 साल से कर रहा हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है और काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब ये है कि उम्मीद है सरकार से। घर के हालात किस तरह के, मगर घर का मतलब सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से चलाते हो आप, क्योंकि घर में कितने लोग आप हैं? सर बहुत मुश्किल होता है फैमिली को चलाना। अब ये है कि थोड़ा मजदूरी करते हैं, हम खुददार लोग हैं, तो अपना काम भी अपनी जगह है और अपना मतलब मेहनत मजदूरी वो भी अपनी जगह है। ये है कि थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए सरकार की तरफ से तो हमजा इससे ज़्यादा कर पाएगा और निराश नहीं करेगा। क्या कभी इस तरह से अप्रिशिएट आपको किया गया, इंतजामिया की तरफ से भरोसा दिया गया कि आपकी जो भी दिक्कत है उसको हल किया जाएगा, सरकार से बात की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजे जाएंगे, आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी? सर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने भी नहीं कहा। ये है कि मेरे पास सामान भी ना, मेरे पास सिलेंडर है ना, मेरे पास ऑक्सीजन है। वो चीज़ जो है मेन मेरे काम की वही चीज़ है और मेरे पास पर्सनल अपना होना चाहिए जिसमें मेरा खुद का इख्तियार हो। पानी में काफी ज्यादा डीप आप जाते हैं, कितने टाइम पानी में रहते हैं आप? मैं सर 2.5 मिनट 3 मिनट। तो पानी आज कितना ज्यादा, उसका बहाव कितना ज्यादा होता है नीचे? सर बहाव तो मैं सह लेता हूँ, पर ठंड जो है, ठंड में बहुत ठंडा पानी है। आप समझ लें कि जो सर की जो नसें हैं बिल्कुल जाम हो जाती है एकदम से, और उस टाइम करना पड़ता है क्योंकि लोगों को भरोसा होता है और कोई उतरता भी नहीं है पानी में यहाँ पे। तो लोगों के जज्बात देख के चला जाता हूँ पानी में, और सामान ज़रा होगा तो शायद मैं आधा घंटा पानी में रह पाऊँगा। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या डिमांड आप कर रहे हैं, और आपकी एनजीओ जो काफी टाइम से काम कर रही है, किस तरह की डिमांड्स आपकी? सर डिमांड्स की ये है कि मतलब कोर्स किया जाए थोड़ा सा डीप डाइविंग का, और सामान दिया जाए, सिलेंडर, ऑक्सीजन और शूज़ होता है उसमें। अभी देखो सूट है हमारे पास, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पर्सनली अपना सामान हो, क्योंकि अब देखिए रात को 3 बजे एक्सीडेंट होगा तो मुझे उस टाइम अगर किसी को फ़ोन करना पड़े कि मुझे सामान चाहिए तो मुझे उस चीज़ की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कहते हैं, बहुत कहते हैं कि ये पागल है, ये बेवकूफ़ है। आप देखेंगे रात को किसी का बच्चा दरिया में गया है, अगर मैं वहाँ पे रात को जाता हूँ, अगर ये पागलपन है तो ये पागलपन मैं बार बार करूँगा, क्योंकि मेरा जो काम है लोगों के लिए, मैं किसी की शाबाशी के लिए या किसी की परमिशन से ये काम नहीं करता। मैं अपने दिल से करता हूँ, जो मेरी जवानी है लोगों के लिए कुर्बान है, जब तक हिम्मत है अल्लाह ने दी है तो करता रहूँगा ऐसे। चले जी, हमजा से बातचीत हो रही थी और हमजा जिस तरह से कह रहा है कि इंतजामिया पे उम्मीदें हैं, सर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले जब कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा से मेरी बातचीत हुई तो उनका मानना है कि इंतजामिया जो है इस बच्चे के साथ है, इस एनजीओ के साथ है और काफ़ी अच्छा काम ये कर रहे हैं, जो इंतजामिया का मानना है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमजा कह रहा है कि सरकार मेरी तरफ तवज्जो दे और जो भी इक्विपमेंट्स है वो हमें मिल जाएं, और जिस तरह से लगातार यहाँ पे सड़क हादसे हो रहे हैं, हमजा का एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहता है। जिस तरह से काफ़ी डीप ये पानी में चले जाता है, मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों में जब रेस्क्यू इस बच्चे ने किए, काफ़ी ज़्यादा इस ठंड के बीच में, पानी के बीच में इतना देर रेस्क्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह से मैं बताता चलूँ कि एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो भी कतराते हैं जब इस पानी को देखते हैं। ज़रूर इस पानी में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बॉडीज चले गई, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हादसे हुए जो अभी तक पता नहीं लग पाया उन बॉडीज का वो कहाँ चली गई। ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जो बरसों पहले, हजारों गाड़ियां इसमें चली गई हैं, अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। और दरियाई चिनाब का नाम अगर लेते हैं तो जरूर लोग उससे कांपते हैं, डरते हैं, मगर हमजा आर पार इस दरिया चिनाब के बीच में चले जाता है और हमजा की पीठ को जम्मू कश्मीर के अंदर थपथपाया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आज के दिन भी एमएलए डोडा शक्ति परिहार जी ने इनको अप्रिशिएट किया और कहा भी आपकी बात को सरकार के सामने रखा जाएगा और आपकी जो भी डिमांड्स होगी वो मैं अपने सीडीएफ से जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमजा डिमांड कर रहा है और यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमजा को एक परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए, और हमजा इससे पहले जो है वो जॉब कर रहा है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जहाँ पे 4500 पे
घर इसका नहीं चल रहा है और सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता, खास करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और उमर अब्दुल्ला सरकार से डिमांड कर रहा है कि मुझे कोई परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए ताकि मैं घर का सर्कल भी चलाऊं और इसी तरह से काम करता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।